Okay, so friends, now before that we discussed these 7 basic SI units, and it's a multiple in positive sides and negative side also. We discussed there are some prefixes also. Now we say that the derived units for the some basic terms, derived units. तो इसमें there are 4 terms are there: mass, volume, density and temperature. These 4 properties are there. अभी जैसे mass is the weight of substance are taken is a mass. Suppose अगर आप 2 ग्राम कंसिडर करोगे, so that is a mass. अभी mass का जो यूनिट है, you know in a SI system is in kg, but अगर आप CGS में जाओगे, CGS system so it is in a ग्राम. ओके, और उससे भी छोटा जाएंगे तो उसमें क्या आ जाएगा आपका मिलीग्राम्स. ओके, सो दैट इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट इज देयर. तो मास के लिए आपको ग्राम और किलोग्राम यूनिट इज देयर. नाउ वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए ml और लीटर, ml और लीटर. ml छोटा यूनिट है, लीटर बड़ा यूनिट है. सपोज अगर आप 100 ml कंसीडर करोगे, सो 100 ml मीन्स इक्वल टू 0.1, कितना होगा 0.1 100, दैट इज, देखिए ना 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml. तो क्या होगा 100 अपॉन 1000, दैट इज 1/10 means 0.1 liter. Clear it is? Okay. Then density. Density is mass of the substance upon volume of substance. Mass upon volume. So mass is in kg, volume is in meter क्यूब्स. वॉल्यूम के लिए हम एरिया क्यूब लिखते हैं, सो लेंथ क्यूब, तो मीटर क्यूब. तो क्या होगा इसका यूनिट केजी पर मीटर क्यूब्स और ग्राम पर सीएम क्यूब्स, ग्राम पर सीएम क्यूब्स. ओके, सपोज अगर आपको डेंसिटी ऑफ वाटर है तो हम कैसे लिखेंगे 1 ग्राम पर ml और 1 kg पर लीटर. दो ही मीनिंग सेम ही है. अगर आप ग्राम लोगे तो इधर ml लिखना है, अगर आप इधर kg लिखोगे तो इधर लीटर लिखना है. इज इट क्लियर द टर्म्स? ओके, नाउ इट इज वेरी सिंपल कंसेप्ट. देन यही पे वॉल्यूम के लिए देखिए 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, 1000 ml, दैट इज 1000 cm क्यूब. क्या होगा ml मतलब क्या होता है cm क्यूब. तो 1000 cm क्यूब इज इक्वल टू 1 dm क्यूब. सो लिसन केयरफुली, cm क्यूब मीन्स ml and dm क्यूब मीन्स लीटर. डोंट कंफ्यूज इट हियर. लीटर है तो डीएम क्यूब्स और ml है तो cm क्यूब्स. ओके, नाउ द टेम्परेचर स्केल, यू हैविंग अ लॉट. देयर आर द 3 स्केल्स. वन इज केल्विन स्केल, सेकंड वन इज डिग्री सेल्सियस स्केल, एंड थर्ड इज डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल. केल्विन स्केल के लिए कैपिटल के, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट इज लाइक दैट. सो दिस 3 स्केल्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर्स. ओके, सो वी हैव डिस्कस वन बाय वन हियर. दिस फर्स्ट 3 तो आपको समझ में आएगा, इट्स वेरी इजी.
डेंसिटी का यूनिट जो है वो है केजी पर मीटर क्यूब्स और ग्राम पर सीएम क्यूब्स। So now in the temperature first of all Kelvin scale. You have to remember 0 degree Celsius, 0 degree Celsius, that is 0 degree Celsius is equal to 273 Kelvin. 273, it's a fixed quantity. Okay, so here x degree Celsius is equal to x plus 273 Kelvin. x plus 273 Kelvin. समझ में आ रहा है पॉइंट्स? अगर मान के चलिए आपका 50 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में क्या होगा? 50 प्लस 273 इज इक्वल टू 323 Kelvin. लाइक दैट इट इज. समझ में आ रहा है पॉइंट्स? सो प्लस x डिग्री सेल्सियस, हम इसको प्लस कंसीडर करेंगे, प्लस x डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू x प्लस 273, एंड इफ इट इज माइनस x डिग्री सेल्सियस तो इज इक्वल टू 273 माइनस x इक्वल टू केल्विन. यहां तक समझ में आया? तो सपोज अगर आपका माइनस 100 डिग्री सेल्सियस है, माइनस 100, तो क्या होगा? 273 माइनस 100 इज इक्वल टू 173 Kelvin. So these are the very simple formulas, very simple formulas. Understood? तो ऐसा नहीं कि टेम्परेचर निगेटिव साइड जाएगा, नहीं, डिग्री सेल्सियस में निगेटिव साइड जाएगा. सपोज अगर आपका माइनस 273 डिग्री सेल्सियस है तो क्या होगा? 273 माइनस 273 इक्वल टू 0 Kelvin. 0 Kelvin. इज इट क्लियर बेटा? बट निगेटिव केल्विन नहीं होगा. केल्विन जो है अप टू यहाँ पे 0 केल्विन तक, क्योंकि एट एब्सोल्यूट 0 बोलते हैं उसको. 0 केल्विन इज द एब्सोल्यूट 0. इज द third law of thermodynamics, and it says that at absolute 0 all the substances are exist in a solid state having entropy should be 0. ऐसा उसका मीनिंग है. तो केल्विन में निगेटिव स्केल नहीं होगा, बट डिग्री सेल्सियस में निगेटिव स्केल होगा. पॉजिटिव भी रहेगा, निगेटिव भी रहेगा, और अप टू भी माइनस 273 डिग्री सेल्सियस तक, बिकॉज माइनस 273 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0 Kelvin. एनी डिफिकल्टी? Okay, now in the degree Celsius scale, already you know very well, in the degree Celsius scale, in the degree Celsius scale, you know the physical constant of water, physical constant of water. जैसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर is 100 degree Celsius. Okay, human body temperature is 37 degree Celsius. तो ये डिग्री सेल्सियस वाला फैमिलियर है सबके साथ. एंड यू नो हाउ इट कन्वर्ट द केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस, ये भी मैं बता देता हूँ. कन्वर्जन ऑफ Kelvin into degree Celsius.
conversion of Kelvin into degree Celsius. So it is, suppose x Kelvin, just for example मैं बता रहा हूँ, x Kelvin is equal to क्या होगा, how many degree Celsius? X Kelvin is equal to how many degree Celsius? How it will be the getting? क्या होगा बताइए। अगर मान के चलिए आपका 100 केल्विन है, 100 केल्विन है, तो क्या होगा, सपोज यहाँ पे x माइनस 273 करना पड़ेगा, तो यू आर गेटिंग द डिग्री सेल्सियस। दैट इज वेरी सिंपल फिनोमिना, चाहे वो x की वैल्यू आपका किस में भी हो। अगर मान के चलिए आपका ये 500 केल्विन है, तो क्या करना पड़ेगा, 500 माइनस 273 आपको मिल, हाँ 273 इज इक्वल टू 223 डिग्री सेल्सियस। बट वही अगर आपका 150 या सपोज 100 केल्विन है, तो क्या होगा, 100 माइनस 273 दैट इज माइनस 173 डिग्री Celsius. So these are a very simple phenomenon to convert Kelvin into degree Celsius and here degree Celsius into Kelvin. ये conversion तो आपको समझ में आया ही था। Now after that the degree Fahrenheit. Degree Fahrenheit. Now the degree Fahrenheit, it is very simply say that here degree Fahrenheit scale represented as degree F। तो जैसे हमने यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, इसी का मीनिंग होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके, एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज देयर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके। सो हियर we say that difference in the freezing and boiling temperature of water in degree Celsius will be, कैसे होगा, 100 minus 0, 100 minus 0 that is 100, okay। Same difference in the boiling and freezing point of water in degree Fahrenheit will be, क्या है, will be the 212 minus 32 is equal to 180। तो ये 180 अपॉन 100 ये फॉर्मेट आएगा यहाँ पे। 180 कैसे है, ये डिफरेंस है डिग्री फ़ारेनहाइट का, ये डिफरेंस है डिग्री सेल्सियस का, ओके। सो 180 अपॉन 100 दैट इज द 9/5, 9/5। सो हियर it is very simply say that the conversion of
temperature from degree Celsius into degree Fahrenheit. शॉर्ट में लिखा मैंने. So here the degree Fahrenheit is equal to 9/5 into degree Celsius plus 32. ये फॉर्मूला है plus 32. Okay, and another one is conversion of temperature from degree Fahrenheit into degree Celsius. It will be degree Celsius will be the 5/9 into degree Fahrenheit minus 32. ब्रैकेट को बराबर देखिए. So these two formulas are very useful to convert the temperature. Okay, suppose अगर आप just for example 37 डिग्री सेल्सियस को अगर आप लेते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट. तो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे. तो आपको ये फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा. सो नाउ हियर इट इज द डिग्री फ़ारेनहाइट is equal to 9/5 into 37 plus 32. So here it is 333 upon 5 plus 32. It is 66.5 66.6 plus 32. You will get 98.6 degree Fahrenheit. Degree, and we say that the 98.6 degree Fahrenheit is the normal human body temperature. Now at home also we are using this thermometer. They are indicating your body temperature in these formats. अगर हम बोलते हैं कि 100 क्रॉस कर लिया तो you having a fever. इवन इसको भी क्रॉस कर लिया तो भी हम बोलते हैं कि यू हैविंग अ फीवर. तो वो अगर आपका 99.5 भी दिखा रहा है मीन्स यू हैविंग सम फीवर, मीन्स योर बॉडी आर नॉट मेंटेन योर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. इज इट क्लियर द टर्म्स? सो दीज फॉर्मूलेज आर वेरी अप्लीकेबल टू डिटरमाइन टू कन्वर्ट द टेम्परेचर फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट and degree Fahrenheit to degree Celsius. Is it clear? So today we have to stop here. Thank you.